आपसे कहूं सौंपिए मोही, आपको अपने जैसा कोई दूसरा समझ में आवे तो हमको उसके सुपुर्द कर दो। ये तो तुलसीदास जी जानते कि इनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बोले आपको अपने जैसा कोई दूसरा दिखाई सुनाई पड़ता हो, हमको तो मिला नहीं, हमको तो आपके जैसे आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने जैसा कोई दूसरा मिल गया हो तो उसके हाथों हमको सौंप दीजिए। और यदि भगवान आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो आप ही बताइए मैं आपके चरण कमलों को छोड़ के कहां जाऊं। हे भगवान, आपको छोड़कर मैं भजूं किसको, हरि तजी और भजिए काहे, नाहने को राम सो ममता प्रणत पर जाहे, कनक कशिपु बिरंची को जन। ब्रह्मा जी का सेवक हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मिले, और जब वही हिरण्यकशिपु अत्याचार करने लग गया और उसकी अत्याचार की स्थिति यहां तक बढ़ गई कि अपने भक्त पुत्र प्रहलाद से ही द्वेष करने लग गया, तो ब्रह्मा जी को चाहिए था कि ब्रह्मा जी उसके बिना बुलाए भी आते, कहते देखो बेटा हमने तुम्हें वरदान तो दिया है लेकिन तुम हमारे द्वारा दी गई शक्ति का घोर दुरुपयोग कर रहे हो, तुम भगवान के शरणागत हो जाओ। तुम्हारा पुत्र ठीक कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। ऐसा समझाया नहीं ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, बचाया नहीं। मरता है तो मर जाने दो, और मर जाने दो नहीं, जब अवतार लिया तो बोले जल्दी मारो। तो महाराज आपके अतिरिक्त ऐसे भी लोग हैं कि उनको निजी बाधा पड़ेगी तो अपने ही सेवक को कहेंगे मारो इसको, जल्दी मारो। पर आपका सेवक कभी ऐसी दशा को प्राप्त हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। शंभु सेवक जान जग बहुबार दिए 10 शीस। भगवान शिव का शरणागत भक्त सेवक रावण केवल बेलपत्र और आक धतूरा ही नहीं चढ़ाया, उसने सिर काट काट के चढ़ा दिए। इतना बड़ा भक्त शंकर जी का आज भी शिव पूजन में, पार्थिव पूजन में उसको भगवान शिव का प्रसाद दिया जाता है। बाण रावण चंडी सौ श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृहणन्तु सांभवा। शिव जी का प्रसाद उसको दिया, आज भी उसका पूजन होता है। बाण रावण चंडी श्रृंगी भृंगी रिटादया। लेकिन ऐसा परम शिव जी का अनन्य भक्त रावण, जब वह रावण राम जी का विरोध करने लग गया तो सपनेहु न हटक्यो ईस। करत राम विरोध सो सपनेहु न हटक्यो ईस। शंकर जी ने उसको सपने में भी आके कह देते कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, नहीं कहा। और तो और हमहु उमा रहे ते ही संगा। बोले उमा हम भी आकाश में खड़े थे, क्या कर रहे थे आप खड़े खड़े? अरे राम जी के रणरंग के चरित्र देख रहे थे, हमारे भगत के सिर कट कट के गिर रहे थे और हम खूब हंस रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण के सिर कट कट कर गिर रहे थे, बंदर भालू चौगान खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे और हम भी प्रसन्न हो रहे थे। इसलिए और देवन की का कहूं स्वार्थ ही के मीत। जब ब्रह्मा जी शंकर जी अपने सेवक को बचा नहीं पाते हैं, उनके स्वार्थ की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो और देवन की का कहूं, और देवताओं का हम नाम क्या लें? वे तो स्वार्थ ही के मीत, वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं।
कबहु काहू न राख लियो को शरण गयो सभीत। शरणागत की रक्षा जैसे आप करते हैं वैसी शरणागत की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। और भगवान संसार में प्रेम किसी का किसी से नहीं। कौन सेवत देत संपत्ति लोक हु यह रीति। सेवा करने से कौन कुछ नहीं देता है। सेवा करने वाले को सब कोई कुछ न कुछ देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं होगा तो प्रसाद उठाओ तो प्रसाद उठा के दे देंगे। किसको देंगे? सेवा करेगा उसी को देंगे। पर हे नाथ, ये स्थिति देवी देवताओं की, मनुष्यों की, सबकी है। वो सेंत मेंत में कुछ नहीं देते, लेन देन का सौदा रखते हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि विभीषण से आपने क्या लिया है? जल तो कहीं लेने जाना नहीं था स्वामी जी, समुद्र था, एक चुल्लू जल ही चढ़ा देता विभीषण। एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, एक तुलसी का दल तक भगवान के चरणों में नहीं, केवल प्रणाम किया और आपने हृदय से लगा लिया। कहू लंकेश सहित परिवारा, लंकेश बना दिया उसको। हे नाथ, ऐसा बिना लिए दिए, ऐसा स्नेह करने वाला आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान आपको भले हैं सब, अपने भले के लिए सब भले हैं। वो उतनी ही भलाई करेंगे जिसमें उनके अपने भलेपन में बाधा न पड़े। अपने स्वार्थ की सुरक्षा करते हुए वो अपने भक्त की भलाई करेंगे, अन्य लोग। किंतु आपने को कहीं, लेकिन अपने का कोई कहीं नहीं है। अपने दासों का सब प्रकार से हित चाहने वाला आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सबको भलो है राम, राव रो चरण। सबको भलो है राम, राव रो चरण। सभी प्राणियों का भलपन इसी में है, भलाई इसी में है, परम हित इसी में है, परम कल्याण इसी में है कि वो सर्वतो भावेन अनन्य भाव से आपके युगल चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लें। और महाराज जी, एक विशेष बात है, पंचदेवोपासना पूर्ण वैदिक उपासना है। परब्रह्म परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। भगवान गणपति, भगवान सूर्य, भगवती पराम्बा जगदम्बा शक्ति, भगवान शिव और भगवान श्रीमन्नारायण श्री हरि। हम इस सिद्धांत से कहीं कोई विरोध नहीं रख रहे हैं, पर एक रहस्य की, सिद्धांत की बात निवेदन कर रहे हैं बड़ी विनम्रता से। हम प्रमाण नहीं है, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास की वाणी ही प्रमाण है। ये जितने देवता हैं सब भगवान के भक्त हैं, और सब जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं अपने उपासक पर तो उसको यही बताते कि तुम भगवान की भक्ति करो, तुम भगवान की शरण में जाओ।
अब देखो, पंचदेवों में बहुमत किसका है? यहां बहुमत अल्पमत की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विनोद में कहें, ऐसा समझ लो हम विनोद में बोल रहे हैं। 5 देवताओं में वोट ज्यादा किसके हैं? हाँ, शंकर जी के वोट ज्यादा हैं। गणेश जी उनके पुत्र हैं पंचदेवों में, और भगवती भवानी उनकी पत्नी है, 2 वोट, और तीसरे तो खुद है ही। तो 5 में से 3 तो इधर हो गए। अब 3 की स्थिति देखो। 3 की स्थिति यह है कि महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी अहर्निश राम नाम जपते हैं और उसकी महिमा से वो प्रथम पूज्य हैं। तो गणेश जी का भक्त महाराज जी गणेश जी को भजते भजते जब गणेश जी का साक्षात्कार करेगा तो देखेगा कि गणेश जी के हाथ में माला तो रुक ही नहीं रही, चली रही है माला। पूछेगा, महाराज हे गणेश जी भगवान, आप तो भगवान हैं, आप किसको भज रहे हैं? अरे बच्चा कुछ मत कहो, हम तो निरंतर राम नाम जपते हैं। राम नाम की परिक्रमा करके, राम नाम का जप करके ही हम प्रथम पूज्य हुए हैं। अब कोई भगवान शिव का भक्त है तो शिव जी की सन्निधि जब प्राप्त करेगा तो वो भी देखेगा कि शंकर जी की भी माला रुकी नहीं रही है। महाराज आप किसको भज रहे हैं? बोले, तुम पुनि राम राम दिन रात, सादर जपहु अनंग आराधि, सादर जपहु अनंग आराधि। शंकर जी भी अहर्निश राम नाम जपते हैं। नरसिंह जी पर प्रसन्न हुए तो वृंदावन में महाराज का दर्शन करा दिया। शंकर जी प्रसन्न होंगे तो भगवान की भक्ति ही प्रदान करेंगे। और एक गुपुत मत कहूं सबहि कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। अभी जो भगवान के भक्त दिखाई पड़ रहे हैं वे जरूर पूर्व जन्म में शंकर जी के विशेष भक्त थे। शंकर जी की कृपा से वो राम जी के निकट पहुंच रहे हैं, ऐसे महाराज। और पार्वती जी भवानी, उनका तो कहना ही क्या है। सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जप जे प्रिय संग भवानी, जप जे प्रिय संग भवानी। भगवती भवानी पराम्बा जगदम्बा दुर्गा भी निरंतर राम नाम का जप करती है। वे भी जब विशेष प्रसन्न होंगी तो अपने भक्त को भगवान की शरण प्रदान करेंगे। कलिकाल में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य 12 शिष्यों में संत पीपाजी महाराज हुए। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को धायो, सत्य कहो ते शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। पीपाजी पहले भगवती के भक्त थे, ऐसे वैसे भक्त नहीं थे कि 2-4 दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया हो गए इस भगवती के भक्त। ऐसे भक्त नहीं थे। भगवती साक्षात बातचीत करती थी उनसे, प्रत्यक्ष वार्तालाप होता था भगवती के साथ उनका।
स्वामी जी 100 मन अन्न का भोग रोज लगता था। कितना? और एक विशेषता थी, हिंसा नहीं करते थे, वो बलि नहीं करते थे, पूर्ण सात्विक पद्धति से भगवती की अर्चना करते थे। अशुद्ध वस्तु का प्रयोग भगवती की सेवा में नहीं था। और सुन लिए महाराज जी, 1.25 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ रोज होते थे। कितने? 1.25 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ रोज होते थे। पीपा जी जब देखो तब भगवती के अर्चन में लगे हुए हैं। भगवती साक्षात वार्तालाप करती थी। गागरोनगढ़ के नरेश पीपा जी ऐसे थे कि उस मुगल काल में गागरोनगढ़ मुगलों के अधीन नहीं था, स्वतंत्र था। मुगल बादशाह इतने डरते थे पीपा जी से, सपने में पीपा जी दिख जाए तो उनके कपड़े बिगड़ जाते थे, इतने प्रतापी थे। नाम ही था उनका पीपा प्रताप राय। बहुत ऐश्वर्य था उनके नगर में। कानून था कोई अपने घर में रसोई नहीं बनाएगा, सब भगवती का प्रसाद पाएंगे। 100 मन भोग लगता था महाराज, खूब चकाचक खाओ। एक दिन साधुओं की जमात आ गई पीपा जी के। आओ महाराज भोजन करो। बोले महाराज हम लोग तो भोजन नहीं करेंगे। क्यों? हमारे साथ शालिग्राम भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, रामलला हैं, राधा कृष्ण भगवान हैं, सब ठाकुर संतों के अलग अलग बटुआ ठाकुर होते ना। तो हम लोग तो अपने ठाकुर जी की पवित्रता से वैष्णव पद्धति से रसोई बनाते हैं, फिर तुलसी जल पधरा करके अर्घ का जल घुमा करके फिर गरुड़ घंटी बजा करके भोग लगाते हैं और तब पाते हैं हम लोग। हमारा आपकी भगवती से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएं और हम लोग भोजन कर लें, ये संभव नहीं। और ठाकुर जी किसी का पाया हुआ तो पाएंगे नहीं, उनके लिए तो अमनिया बनेगा। ओह ठीक है, दे दो इनको, सीधा सामान दे दो। तो राशन पानी साधुओं को दे दिया गया। देखो स्वामी जैसा होता ना, सेवक भी ऐसे ही होते हैं। राजा तो देवी जी के भगत थे और उनकी प्रजा भी देवी जी की भगत थी। वो साधुओं को मानते ही नहीं थे ज्यादा। राम कृष्ण को भजने वालों को वो लोग नहीं मानते थे, तो उन लोगों ने ऐसे ही रूखा सूखा सामान, घी भी कुछ नहीं दिया, ना घी दिया ना बूरा दिया, ऐसी मामूली अन्न शुद्धि मामूली घी दे दिया। छौंक लग जाए बघार लग जाए उतना, वो बस आटा दाल चावल दे दिया। बोले माँ बनाओ खाओ महाराज। तो महात्मा इतने संतोषी थे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी देवी तो रोज 56 भोग जीम रही है और रोज खीर मालपुआ उड़ रहे हैं, और हम लोगों की जमात है 10, 20, 25 साधु हैं, तो उनके लिए तुमने रूखा सूखा आटा और दाल और खाली नमक दे दिया और छटाक भर घी दे दिया है। अरे कम से कम विचार तो करो। कुछ नहीं, बड़े संतोष से बोले कोई बात नहीं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। तो राम जी की इच्छा है, जैसा मिले तैसा में संतोष करना चाहिए। साधुओं ने प्रेम से रसोई बनाई, भोग लगाया, तुलसी जल पधराया और प्रार्थना की, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। हमारे साधु में कहावत है, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। कहाँ से कमा के लाए महाराज? राजा का अन्न तो है, पर जिसका चून उसको पून। राजा कोई इसका पुण्य मिले साधु सेवा का। और प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये राजा भगवती का भक्त है, पर भगवती तो आपकी भक्ता हैं, राम राम जपती हैं। आप ऐसी कुछ कृपा करो कि ये आपका भक्त हो जाए। हे भगवती, आप ही इसकी बुद्धि में थोड़ा सा भगवान की शरणागति की ओर इसको प्रेरित कर दें। साधुओं ने प्रार्थना की, क्योंकि इसका अन्न हमने खाया है तो इसके कल्याण की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। महात्मा तो चले गए।
खा पी के, और उसी रात को पीपा जी को स्वप्न हुआ। उनको स्वप्न क्या हुआ कि एक प्रेत आया सपने में। स्वप्न में एक प्रेत आया, उसने पीपा जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो पीपा जी तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और बड़े वीर थे। त्योरी चढ़ गई उनकी, लड़ने लगे उस प्रेत से सपने में। लड़ते लड़ते महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, पर वो प्रेत प्रबल होता चला गया। अंत में उस प्रेत ने कुश्ती लड़ते लड़ते इनको इतनी जोर से उठा के पटका कि इनकी नस नस ढीली हो गई, एकदम टूट गया, जैसे नस नस टूट गई हो, बेहोश हो गए। और थोड़ी देर में जब होश आया तो वो क्या देखते हैं कि हम पलंग से नीचे पड़े हैं, नस नस में भयंकर पीड़ा हो रही है, सारा शरीर पसीने में डूब गया। माने उस भयंकर स्वप्न का प्रभाव उनके शरीर पर था, पीड़ा हो रही थी। बड़े दुखी हुए, करे भाई ये तो अच्छी बात है कि किसी को पता नहीं है, आज हमारी वीरता की कलई खुल गई, एक प्रेत ने हमारी ये दशा कर दी, तो भगवती की दी भई शक्ति कहाँ चली गई? इसका मतलब है कि अब तक हम अभय नहीं हो पाए, तो हमें सब कुछ तो मिला पर अभय दान नहीं मिला। तो उठे और घोड़े पर बैठे, रात्रि के समय घोड़े पर बैठ करके सीधे भगवती के दरबार में गए। आज भी वो भगवती विराजमान है जंगल में, हम वहां होके आए। महाराज गए भगवती के पास, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध, खूब प्रार्थना की भगवती की। भगवती ने कहा कहो वत्स, अर्धरात्रि में यहां कैसे? कहा मां देख रही हो मेरी दशा। वो प्रेत व्रेत नहीं था, वो तो लीला थी भगवान की, कैसे शरण में आवे। तो पीपा जी की जो भगवत विमुखता थी वही प्रेत बनकर आई। संतों ने प्रार्थना की ना भगवान से, तो भगवत विमुखता ही प्रेत बनकर, उसी ने पटक दिया, उनको पछाड़ दिया। भगवती ने मुस्कुरा कर कहा वत्स, हमारे पास जो कुछ था हमने तुमको दे दिया, अब यदि तुम संसार चक्र से छूटना चाहते हो, अभय पद चाहते हो, तो सत्य कहो तेहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, तुम भगवान की शरण हो जाओ। देखो बेटा, मैं भी भगवान को ही भजती हूं, तुम भी भगवान को भजो, भगवान की शरण हो जाओ। बोले कैसे हुआ जाता भगवान की शरण? बोले चले जाओ काशी में, श्री राम जी ही रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, जाओ उनकी शरण में जाओ, वो तुमको भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे। तो फिर स्वामी जी ने उनको वैष्णवी संस्कार प्रदान किया, महान भक्त हो गए पीपा जी। सत्राजित द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया। अरे द्वारिका में रहता था, द्वारकाधीश का दर्शन करने ब्रह्मा जी शंकर जी सब आते हैं, और वो द्वारिका में रहकर द्वारकाधीश का भक्त नहीं बन पाया। वासुदेव तजि अर्क उपास्यो, सत्राजित मणिलीनी, बंधु सहित भयो निधन आपनो, निंदा सब हिन कीनी। उसके मन में क्या आया? बोले इनकी सोने की नगरी है, इसलिए ये भगवान बन गए हैं, हमारे पास भी सोना आ जाए ना, हम भी एक नए सोना का नगर द्वारिका बना दें, एक नया नगर बसा दें, हम भी भगवान बन जाएंगे। भैया भगत बन के रहो, उसी में फायदा, भगवान मत बनो। तो सत्राजित ने सूर्य नारायण की उपासना की, सूर्य का भक्त था,
सूर्य भगवान ने स्यमंतक मणि दे दी, 8 बार सोना रोज देती थी। 1 तोला सोना भी किसी ब्राह्मण को नहीं दे पाया। बंधु सहित भयो निधन आपनो, भाई भी मारा गया, खुद भी मारा गया, और सबने उसकी निंदा की। मर के सत्राजित सूर्य के पास गया। सूर्य का भक्त था। बोला, महाराज हमारी इतनी दुर्दशा हुई, आपने हमको बचाया नहीं। भगवान सूर्य बोले, अरे भले आदमी, तुमने अंगी को तो माना ही नहीं, अंग को ही सब कुछ माना। तुम्हारी उपासना में ये दोष आया। अरे भले आदमी, रोज वेद पाठ करते हो। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत। नेत्रों से सूर्य, उस विराट पुरुष परमात्मा का, श्री कृष्ण के हम नेत्र हैं। तुमने नेत्र को तो भगवान माना, पर जिनके नेत्र हैं उनको कुछ नहीं माना। इसी अपराध से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। बिना भगवान को भजे जीव का कल्याण संभव। समझ में आई बात? सभी देवी देवताओं में प्रधान पंचदेव हैं, और ये पंचदेवों में चारों देव प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान व्यास की वाणी है, हमारी बात पर भरोसा मत करना। भगवान व्यास की वाणी है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सारे शास्त्रों का आलोडन करके, खूब सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करके अंत में इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। नारायण माने श्री राम कृष्ण नारायण। मेरी बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आप भगवत स्वरूपों में भेद न करें। श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करें। इनके उपासकों में भेद नहीं करें। इनकी उपासना को प्रदान करने वाले जो पवित्र आचार्य हैं, उन आचार्यों में भेद न करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको अपराध ही हाथ लगेगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक एक हैं, रामकृष्ण नारायण एक हैं, इनके मंत्र भी एक हैं, और इनके उपासना के भाव को प्रदान करने वाले पवित्र वैदिक आचार्य, सत संप्रदाय आचार्य, वो भी एक ही है। ऐसा विचार करके बजना, नहीं तो भक्तापराध लग जाएगा, वैष्णवापराध लग जाएगा। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि भगवान को छोड़ करके जीव के लिए दूसरा कोई आश्रय नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए